वअलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ, बिल्कुल निकाह के ज़रिया से औरत मर्द के लिए हलाल हो जाती है, और जो हलाल काम है वो सिर्फ़ ये है कि उसकी अगली शर्मगाह में जिमा करे। दुखूल अगली शर्मगाह में हो, चाहे आगे से हो, चाहे पीछे से हो, ऊपर से हो, नीचे से हो, कोई भी पोजीशन इख्तियार की जाए, शरअन कोई ममानअत नहीं है, बल्कि कुरान पाक में इसकी इजाज़त दी गई है। निसाउकुम हरसुल लकुम फ़अतू हरसकुम अन्ना शिअतुम। फरमाया गया जिसका मफहूम है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ अपनी खेती के पास जैसे तुम चाहो। इसकी तफसीर में यही उलमा ने लिखा है कि बैठ कर, लेट कर, कोई भी पोजीशन इख्तियार करके जिमा किया जा सकता है। दुखूल सिर्फ अगली शर्मगाह में करना है। और दुबुर, पिछली शर्मगाह जिसे कहते हैं, इसमें दुखूल यानी उज़्वे तनासुल दाखिल करना ये हराम है। अहदीस मुबारका में वाज़े तौर पर इससे मना किया गया है। इसे लवातत भी कहते हैं, कौम लूत वाला अमल भी कहते हैं। कौम लूत का अमल ये था कि मर्दों की पिछली शर्मगाह में जिमा करते थे, जिसकी वाज़े तौर पर मज़म्मत कुरान पाक में मौजूद है। और हदीस पाक में औरत यानी अपनी बीवी के साथ कौम लूत वाला अमल करने वाले पर लानत इरशाद फरमाई गई है, और ये गुनाह का काम है, नाजायज़ है, हराम है। अब आपने ये कहा कि बीवी है तो उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं, तो सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे आजकल एक नई वबा निकली है कि औरत के मुंह में उज़्वे तनासुल दाखिल करते हैं। इसकी भी शरअन ममानअत है, इजाज़त नहीं है। तफसील इसमें ये है, अगर उज़्वे तनासुल पर नजासत ना लगी हो तो ऐसा करना मकरूह तनज़ीही है, और अगर नजासत हो यानी मज़ी वगैरह निकली हो, मनी वगैरह निकली हो, जिसकी वजह से उज़्वे तनासुल आलूद हो, तो अब औरत के मुंह में दाखिल करना, औरत का अपने मुंह में दाखिल करना ये मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ है, गुनाह है। तो शरीयत ने इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी। हाँ, एक गुंजाइश है, वो ये है कि औरत अगर हैज़ के दिनों में है और मर्द पे शहावत का बहुत ज़्यादा गलबा है, तो औरत ये कर सकती है कि औरत अपने हाथ से मर्द के उज़्वे तनासुल को पकड़े, रगड़े, जिसे मुश्त ज़नी भी कहती हैं, और इससे मर्द को इंजाल हो जाए, तो ये जवाज़ की एक सूरत है। क्योंकि फुक़हा ने लिखा है कि मर्द औरत के नाफ से ऊपर और घुटनों से नीचे बदन से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है हैज़ के दिनों में। और एक और मसला भी याद रखें, हैज़ के दिनों में भी औरत के साथ जिमा हराम है, जो कि आम दिनों में हलाल था, बल्कि नाफ से लेकर घुटने समेत जो बदन है, नंगे बदन को छूना भी नाजायज़ और गुनाह है। हाँ, मोटा कपड़ा पहना हो जिससे बदन की गर्मी महसूस ना होती हो, तो उस कपड़े के ऊपर से छूने में हर्ज नहीं। तो ये जो लोगों में बात चल पड़ी है कि भी बीवी है तो बस सब कुछ ही कर सकती हैं, सब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसमें भी शरीयत की हदूद और कुयूद बयान की गई हैं। ये अलग बात है कि हम निकाह के लिए आलिम साहब को बुलाते हैं, मगर
میاں بیوی کے تعلق کے لحاظ سے کیا کیا اس میں احتیاطی ہیں، اس کی شرعی رہنمائی لینے کے لیے کسی عالم کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ بعض تو ایسے لوگ ہیں ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، اور شادی کا چاہ چڑھا ہوتا ہے، شوق چڑھا ہوتا ہے، اور مطلب فساق و فجار قسم کے لوگوں سے ایڈوائز لے رہے ہوتے ہیں کہ شادی کی رات مطلب عضو میں سختی پیدا کرنے کے لیے کون سی دوائی کھائی جائے، کون سی گولیاں کھائی جائیں، اور ڈیوریشن دورانیہ بڑھانے کے لیے، اور جن سے مخالف کو یعنی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ اس پہ رو پڑے اور اس کو پتہ چلے یہ بڑا کوئی مرد ہے۔ تو اس طرح کی مطلب پلاننگز ہوتی ہیں، اس میں کئی طرح کی چیزیں مطلب استعمال کی جاتی ہیں، بعض جائز بھی ہوتی ہیں، بعض ناجائز بھی ہوتی ہیں۔ اس کی بھی جانکاری اور تفصیلات علماء سے ہی پوچھی جا سکتی ہے کہ ہر بندے کی حالت کے اعتبار سے ادویات مختلف وہ استعمال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ تو میرا یہ تقریباً 6 منٹ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ کہنے کا مقصد اور مقصود یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کون سے کام جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، چند باتیں میں نے عرض کر دی۔ مزید تفصیلات علماء کرام سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ ہر چیز ہر وقت بیوی کے ساتھ حلال نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔